आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। एक बड़ी खबर आपको सबसे पहले बता दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर संपत्ति की पूरी डिटेल देनी होगी। दिल्ली हाईकोर्ट जज के घर कैश मिलने के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है और देखिए इस फैसले का मकसद यही है कि जुडिशरी में ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता रखी जाए, जिसको देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। 33 जजों की फुल कोर्ट मीटिंग में ये बड़ा फैसला लिया गया। आग लगने की बड़ी घटना सामने आई, उसके बाद करोड़ों की संख्या में कैश वहां पर मिला, चर्चाएं चल रही थी, लेकिन इसी बीच ये देखिए बड़ा फैसला आ गया है। 33 जजों की कोर्ट मीटिंग में ये फैसला आया जिसमें ये कहा गया है कि जो संपत्ति होगी जजों की वो पूरी तरह से लोगों के सामने रखी जाएगी ताकि जुडिशरी में ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता बनी रहे। जजेस को अपनी संपत्ति का पूरा जो ब्यौरा है वो सार्वजनिक करना पड़ेगा, पूरी डिटेल देनी होगी अपनी संपत्ति की। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर उनकी संपत्ति की जानकारी होगी। वरिष्ठ अधिवक्ता नवीन जिंदल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। सर, आपका बहुत स्वागत है और साथ ही साथ हमारी सहयोगी स्वाति पाठक जुड़ चुकी हैं, आपका भी स्वागत है। नवीन जिंदल जी, मैं आप ही के पास आऊंगी सबसे पहले। विनीत जी, सवाल मेरा यही है कि ये बहुत एक तरह से बड़ा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर पूरी संपत्ति की डिटेल देनी होगी, इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग? ये बिल्कुल स्वाति, देखिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि जो क्रेडिबिलिटी और जो लगातार जिस तरीके के मामले सामने आ रहे थे, तो एसेट्स को लेके एक बहुत बड़ा इशू जो है एक आम नागरिक के पास जरूर था और लोग यही सोच रहे हैं कि भाई जजेस जो है वो कितना पैसा जो है वो लीगल और इलीगल तरीके से कमाने की जो बात है वो सामने कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में एक सवाल लगातार बन रहा था। तो मुझे लगता है एक सिग्निफिकेंट स्टेप है, एक ऐसा स्टेप है जिससे क्रेडिबिलिटी और जुडिशरी के ऊपर जो विश्वास है लोगों का, जो पारदर्शिता है जिसको लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं मेंटेन रखने के लिए एक बहुत ज़रूरी था ये स्टेप लेना। और ऐसा नहीं है, इससे पहले भी 2009 के अंदर ये ऑप्शन दिया गया था जजेस को कि भाई वो अपनी जो एसेट है उनको चीफ जस्टिस के साथ डिस्क्लोजर देते हुए उसको पब्लिक डोमेन में भी पब्लिकेशन कर सकते थे, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पे कुछ जजेस ने किया भी था, पर सबके लिए वो मैंडेटरी नहीं था। लेकिन अब जो नया रेजोल्यूशन आया है वो यही है कि भाई जितने सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो सभी अपने एसेट जो है वो डिस्क्लोजर देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे पब्लिक डोमेन में वो तैयार हो गए। और एक बहुत बड़ा, मैं कहूँ कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की तरफ से बाकी सारी जुडिशियल ऑफिसर्स को भी देने की कोशिश की गई और साथ साथ पब्लिक को। जी, मतलब पारदर्शिता इससे बढ़ेगी, ये माना जाए पूरी तरह से पारदर्शिता आएगी। और एक तरह से ये जो मामला सामने आया था जस्टिस वर्मा से जुड़ा हुआ, जन भावनाएं भी आहत हुई थी क्योंकि कहा जाता है कि ये एक जो भावना होती है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ रहती है कि कम से कम आपको कहीं न्याय नहीं मिला, आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे तो आपको वहां से तो कम से कम न्याय मिलेगा। लेकिन अगर जजेस के पास संपत्ति होगी, इस तरह से चीजें सामने आएंगी तो कहीं ना कहीं एक इमोशनल चीजें हो जाती थी लोगों के लिए भी। देखिए स्वाति जी, अब जज चाहे सर्वोच्च न्यायालय का हो या फिर एक डिस्ट्रिक्ट जज हो या फिर कोई जो हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो, न्यायाधीश का नाम ही एक ऐसा नाम है जो कहीं ना कहीं लोग किसी आशा के साथ वहाँ न्यायालय में जाते हैं और उस न्यायाधीश के सामने अपनी गुहार लगाते हैं। तो मुझे मेरा पर्सनली मानना यह है कि चाहे न्यायाधीश कोई भी हो, कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी जो हमारे जुडिशियल सिस्टम का एक बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है। बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। तो इस वक्त आपको सीधे लिए चलेंगे वाराणसी।